आजम के पास आखिरी मौका है अपनी कप्तानी को बचाने का, क्योंकि जो नई मैनेजमेंट कमेटी आई हुई है, अंदर की खबरें ये वसूल हो रही है कि बाबर आजम की कप्तानी से बिल्कुल नाखुश हैं, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि 2022 पूरा गुजर गया और बाबर आजम एक भी टेस्ट मैच पाकिस्तान को अपने होम में नहीं जितवा सके हैं। ओडीआई के अंदर पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बाबर आजम के ऊपर जो खतरे की तलवार लटक चुकी है कप्तानी को लेकर। माजरा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची के अंदर चल रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से कराची के अंदर मैचेस हो रहे हैं। तो कराची का मीडिया जिसको कहते हैं ना बाबर आजम के बड़ा खिलाफ हुआ है, हर जिसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम से खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं। और एक जिसको कहते हैं अलग ही कैंपेन चल रही है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाओ, टेस्ट की कैप्टनसी सरफराज अहमद को कैप्टन बनाओ या किसी और को बनाओ। इवन कि आज तो ये भी खबर आ गई कि मिकी ओथर जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के कोच हो सकते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि तीनों तो बिल्कुल इस वक्त जो है ना टोटल शॉक में हूँ। और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो रमीज राजा ने जो कदम उठाया है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है, उनकी इंटाइटलमेंट है एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, ही टर्न 60, तो नाउ ही इज इंटाइटल्ड टू अ मंथली पेंशन, ठीक है। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मतलब यू हैव टू अप्लाई, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्लाई किया कि जी मेरी पेंशन मुझे रिलीज़ की जाए। और उसके बाद उन्होंने जो होता है एक जो रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें। नमस्कार दोस्तों, अब रमीज राजा के साथ साथ बाबर आजम की भी कप्तानी जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर एक भी टेस्ट मैच एज ए कप्तान नहीं जीत पाए 2022 में। तो आइए देखते हैं एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें इस वीडियो में 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है। आजम वहां पर बिहेव कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम और शाहिद खान अफरीदी दोनों एक पेज पर नहीं है और दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड नजर नहीं आते हैं, और कहीं ना कहीं ये बाबर आजम की कप्तानी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, हम भी ये बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान ऐसे ही करता रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा हमारा साल नहीं रहा, इवन व्हाइट बॉल पे अगर आप बात करते भी हो कि हमने फाइनल खेल लिया या वर्ल्ड कप का या एशिया कप का, लेकिन वही बात है कि वो लकीर को क्रॉस नहीं किया जा रहा, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। कप्तानी के ऊपर तो सवाल है, सब बात कर रहे हैं, फैंस बात कर रहे हैं, लेकिन अली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फैंस क्या बात कर रहे हैं, मीडिया में क्या बात हो रही है, फॉर्मर खिलाड़ी क्या बात कर रहे हैं। बात यह है कि जो आपके जो फैसले करने हैं जिन्होंने, पीसीबी, वो क्या सोच रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो आप कह सकते हो कि प्रेशर बन जाता है अगर मीडिया ज्यादा बात करे, हम बात करें, फैंस बात करें, प्रेशर बनता है, लेकिन एट देन जो डिसीजन लेना है वो पीसीबी नहीं लेना है। तो अली साहब, जो बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है, आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान की जो ओडीआई की रैंकिंग है वो 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे। लेकिन क्योंकि 2022 में टीमों ने उतने ओडीआई नहीं खेले हैं, तो फर्क बहुत कम है रैंकिंग का, एक 2 पॉइंट से रैंकिंग बन रही है। तो अगर, क्योंकि न्यूजीलैंड नंबर 1 पे रैंकिंग पर मौजूद है इस टाइम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में, अगर पाकिस्तान ने 3-0 से मार दिया, जो हम कल भी आपको हमने पूरा शो किया था इसके ऊपर, नंबर 1 हाँ, अगर कल पाकिस्तान ने कल भी हरा दिया, फिर सेकंड भी हरा दिया और थर्ड ओडीआई भी हरा दिया, तो पाकिस्तान नंबर 1 बन जाएगा। और इस सूरत में जो अच्छी बात होगी वो ये होगी बाबर आजम के फैंस के लिए और बाबर आजम के लिए कि उनकी कप्तानी बच जाएगी। और खबर यह आ रही है, आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि कैटेगोरिकली ये खबर आ रही है, और पीसीबी के आप कह रहे हैं कि ये कंफर्म खबर समझे साहब को, कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये सीरीज हार गया, चाहे वो 2-1 से हार जाए, चाहे वो 3-0 से हार जाए, तो बाबर आजम आपको कप्तान नहीं दिखेंगे पाकिस्तान में सिर्फ कराची के अंदर चल रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से कराची के अंदर मैचेस हो रहे हैं। तो कराची का मीडिया जिसको कहते हैं ना बाबर आजम के बड़ा खिलाफ हुआ है, हर जिसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम से खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं। और एक जिसको कहते हैं अलग ही कैंपेन चल रही है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाओ, टेस्ट की कैप्टनसी सरफराज अहमद को कैप्टन बनाओ या किसी और को बनाओ। इवन कि आज तो ये भी खबर आ गई कि मिकी ओथर जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के कोच हो सकते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि तीनों फॉर्मेट के डिफरेंट जिसको कहते हैं कैप्टन रखो, टेस्ट का सरफराज को, ओडीआई का शान मसूद को और टी20 का बाबर आजम को। ये भी खबर आ रही है, लेकिन ये खबर क्यों आ रही है? बाबर आजम ने ऐसा क्या कर दिया जो बाबर आजम कैप्टनसी से हटाओ कैंपेन चला के बैठे हैं? मैं इसके जिसको कहते हैं ना प्रॉपरली अगेंस्ट हूं। मैं चाहूंगा कि बाबर आजम से कहता है अगले 2 साल तक पाकिस्तान का प्रॉपर तीनों फॉर्मेट का कैप्टन रहे। मैं बाबर आजम को फुल सपोर्ट करता हूं। क्यों? मैं आपको बताता हूं। देखिए, बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, एक वाहिद बंदा है कि आप इल्जाम क्या लगता है बाबर आजम पे कि बाबर आजम मैच विनर नहीं है। मैं इस इल्जाम का भी जिसको कहते हैं ना आपको कुछ जिसको कहते हैं चीजें बताता हूँ बाबर आजम से रिलेटेड। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले 3 साल से सिर्फ एक ही बंदे से जानी जा रही है, वो है बाबर आजम। बाबर आजम जहां चला जाए तो बाबर आजम के बारे में बातें होती। बाबर आजम की प्लेयर की अगर बात की जाए तो बाबर आजम का कोई जिसको कहते हैं मुकाबला है ही नहीं। बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे अच्छा प्लेयर है और जो रिकॉर्ड्स वो बनाता जा रहा है।
अनबिलीवेबल है। अब बात आती है बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर। अब देखो, जिसको कहते हैं ना कैप्टन का काम, जिसको कहते हैं ना पूरा होता है कि टूर्नामेंट में अच्छी टीम को लेके चलना। जैसे भी पाकिस्तान ने फाइनल खेला, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, और ये क्या आएगा नाम, बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान ने फाइनल खेला। जैसे भी पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल खेला, पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल खेला, कैसे किसका नाम आएगा, बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने फाइनल खेला। सेमीफाइनल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का खेला, किसी कैप्टनसी में, बाबर आजम की कैप्टनसी में। मैं आपको बता रहा हूं 2019 से लेके अभी तक बाबर आजम ने 17 सेंचुरीज स्कोर की हैं तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। ये 17 सेंचुरी से अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम जिसको कहते हैं तो 10 सेंचुरीज है वो। और मजे की चीज है 17 सेंचुरीज है मोस्ट बाय एनी इंटरनेशनल प्लेयर। जो रूट का सेकंड नंबर आ रहा है इसके बाद, तो बाबर आजम लीड कर रहा है। 10 सेंचुरीज जो है ना वो विनिंग कोर्स के अंदर है। बाबर आजम ने मैच विनिंग इनिंग्स खेल के 10 सेंचुरीज मारी हुई है। तो फिर बोर्ड को जो है उनकी इंटाइटलमेंट है, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर ही टर्न 60, तो नाउ ही इज इंटाइटल्ड टू अ मंथली पेंशन, ठीक है। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मतलब यू हैव टू अप्लाई, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्लाई किया कि जी मेरी पेंशन मुझे रिलीज़ की जाए। और उसके बाद उन्होंने जो होता है एक जो रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट उसमें होता है, जिसमें ये चीज़ है कोड ऑफ कंडक्ट में कि जो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पैसे ले रहा है किसी भी सूरत में, एम्प्लॉय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो वो कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ पे जिसमें वो कोई एक्यूजेशन लगाए किसी के ऊपर, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करे, कोई एलिगेशन लगाए, या कैसे को बोलते हैं डिसरिप्यूट में लेके आए पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या प्लेयर्स को। मतलब सख्त किस्म का कोड ऑफ कंडक्ट है। अब मसला मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि यार रमीज़ राजा को जितना मैं जानता हूँ, जो उसका लाइफस्टाइल है और जो उसका मतलब जो उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, डज ही रियली नीड दिस पेंशन अमाउंट ऑफ 154,000 रुपीज़? नो, आई डोंट थिंक सो यार, दिस इज पीनट्स फॉर हिम टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो फिर रमीज़ राजा जब 22 दिसंबर को हटाया गया रमीज़ राजा को फोर्सफुली एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके बाद से उन्होंने एक मुस्तकिल एक कैंपेन स्टार्ट की थी अगेंस्ट द न्यू मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें नजम सेठी हेड कर रहे हैं और बाकी 13 मेंबर्स और हैं, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने जो है माँ बहन करके रख दी जो नए लोग आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। नजम सेठी को उन्होंने कहा कि जी इसको तो क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, इसको बल्ला पकड़ने नहीं आता और ये सिर्फ चौधराट करने के लिए आया। In his tweets, he even used the words, what do you call it, thugs and jokers for some members of the management committee. ठीक है, like from 22nd of December, he had launched a full campaign in which वो रगड़ा दे रहा था इन सबको। मतलब वो कह रहा था कि जी ये गलत हुआ है और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था ऐसे। एंड ही वाज लाइक बेसिकली ही वाज अपसेट ओवर द फैक्ट कि उसको 3 साल का टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया और रातों रात जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके पुराना कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और इसको हटा दिया गया। और बकौल रमीज़ के उसने एलिगेशन लगाया कि जी एक बंदे को लाने के लिए, नजम सेठी को लाने के लिए जो है और उसके ठग्स को लाने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया, जो कि सही नहीं था और इससे पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज होगी इन लोगों के आने से। मतलब यू नेम इट, ही लेट देम हैव इट, ठीक है। आप उसी बोर्ड से जाके उन्हीं लोगों को आप अप्लाई कर रहे हैं कि जी मुझे पेंशन दे दो, मेरी पेंशन रिलीज करना शुरू कर दो। ठीक है, आई कैन गो बाय द आर्ग्यूमेंट कि जी ही हैज अप्लाइड टू अ इंस्टीट्यूशन, इट्स हिज राइट एज अ फॉर्मर प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन टू गेट हिज एंटाइटल्ड पेंशन और ही इज अप्लाइंग टू अ इंस्टीट्यूशन। लेकिन यार वो इंस्टीट्यूशन को चला कौन रहा है भाई? एथिकली, मॉरली, मतलब रमीज अब कहाँ स्टैंड करता है मुझे आप बताएं। He stands nowhere, to be very honest. मतलब when he was chairman from September 2021 to December 2022, उसने बहुत सारे काम अच्छे किए, बल्कि ये जो पेंशन्स की अमाउंट जो बढ़ी, अच्छा उसमें भी मतलब यानी कि हद ये है कि जो लेवल आ गया हमारी जनरेशन का वो ये आ गया है। उसमें कुछ लोग ये तक सवाल उठा रहे हैं कि जी रमीज राजा ने क्यों ये पेंशन बढ़ाई थी, 1 लाख करके सबकी पेंशन बढ़ाई थी, क्या मतलब इसलिए कि उसको पेंशन मिले? वो हेवन सेक यार, मतलब रमीज राजा का बैकग्राउंड पता है आप लोगों को? आपको पता है